हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे एमपी जीके में मध्य प्रदेश में जैव विविधता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है। जैव विविधता जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार जैव विविधता विशिष्टतया आनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का स्तर मापता है। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का घोतक है। जैव विविधता शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव और विविधता। सामान्य रूप से जैव विविधता का अर्थ जैव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों से है। जैव विविधता विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का आधार बनता है, जो कि मनुष्य के उत्थान में सहायक होती है। मनुष्य द्वारा लिए गए फैसले जैव विविधता को प्रभावित करते हैं, जो कि बदले में सभी को प्रभावित करते हैं। सर्वाधिक व्यापक रूप से परिभाषित परिभाषाओं में से एक प्रजातियों के बीच पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच परिवर्तनशीलता के संदर्भ में इसे परिभाषित करता है। यह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में मौजूद विभिन्न प्रकार के जीवों का एक उपाय है। यह किसी क्षेत्र, बायोम या ग्रह के भीतर आनुवांशिक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र भिन्नता या प्रजाति का उल्लेख कर सकता है। देश भर में प्रसिद्ध पातालकोट की वादियों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां, वन्यजीव, पेड़ पौधे, जन समुदाय और अन्य विविधताओं को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू हुई है। इसके लिए पातालकोट को मध्य प्रदेश का पहला हेरिटेज साइट बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने इसकी सहमति दे दी है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की 37 व मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के नियम 22 के तहत जैव विविधता विरासत घोषित करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में भी विविध प्रकार के फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का सुंदर संसार है। हरियाली से लदे वन हैं। पानी में लबालब झरने, तालाब, नदियाँ। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। यहाँ 500 प्रजाति के पक्षी, 165 से भी ज़्यादा प्रकार की सुंदर मछलियाँ, 5500 तरह के पौधे, जिनमें से कई औषधीय पौधे भी हैं, तथा विभिन्न पशु हैं। इस प्रकार राज्य में कई तरह के इकोसिस्टम हैं। यहाँ 4 तरह के वन, 11 राष्ट्रीय उद्यान और 26 अभ्यारण्य हैं। इस तरह मध्य प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से धनी राज्य है। राज्य में जैव विविधता के संरक्षण व विकास देखते हुए शासन ने जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सही उपयोग तथा जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से जैव विविधता विभाग का गठन वर्ष 2001 में किया था। विभाग जैविक संसाधनों का सूचीकरण कार्य भी करता है, जिसमें प्राणी विज्ञान व वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण भी शामिल है। विभाग बायोस्फीयर रिजर्व तथा प्राकृतिक विरासत स्थलों का सृजन, अधिसूचना व समन्वय संबंधी जिम्मेदारी भी उठाता है। उक्त दायित्वों के अलावा जैव प्रौद्योगिकी में समेकित योजनाएं तथा कार्यक्रमों का विस्तार, जैविक संसाधनों तथा जैव पारिस्थितिकी से संबंधित अनुसंधान विकास के लिए उत्कृष्ट केंद्रों की पहचान, स्थापना व समर्पण आदि है। विभाग के अधीन संस्थाएं, विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं में मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड तथा मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद है, जो कि अधीन संस्थाएं हैं विभाग की। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता अधिनियम 2002-2003 की संख्या 18 के प्रावधानों के तहत राज्य में मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड राज्य में विविधता के क्षेत्र में अनेक गतिविधियों का संचालन करता है। बोर्ड
शोध एवं दस्तावेजीकरण परियोजना के तहत जैव विविधता से संबंधित विभिन्न विषयों पर विज्ञान एवं शोध संस्थाओं के साथ शोध कार्य व दस्तावेजीकरण का कार्य करता है, जिससे राज्य की जैव विविधता के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां हासिल की जा सकें। इसके अलावा नई परियोजनाओं के तहत बोर्ड द्वारा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के लिम्नोलॉजी विभाग को दी गई परियोजना में चंबल, ताप्ती, बेतवा, केन नदी एवं पेंच, पागारा तथा गोविंदगढ़ झील जलीय जैव विविधता के अध्ययन के लिए डिजिटल मैप तैयार किया जा रहा है। एक अन्य परियोजना में राज्य के प्राचीन आदिवासी समूह यथा बैगा, सहरिया तथा भारिया की जीवन शैली, उनके रीति रिवाजों व उनके औषधि ज्ञान का दस्तावेजीकरण किए जाने की योजना है। विभाग द्वारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए केंद्र शासन द्वारा प्रस्ताव भेजने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस परियोजना के तहत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिकीय, वनस्पति तथा जीव जंतुओं की जैव विविधता का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह परियोजना एप्को को स्वीकृत है। राज्य के मंडला एवं डिंडोरी जिलों की वनस्पति, कृषि, जलीय जैव विविधता का दस्तावेजीकरण एक परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। बोर्ड जैव विविधता के प्रति बच्चों और लोगों को जागरूक करने के लिए उत्सव व प्रशिक्षणों का आयोजन भी करता है। इसमें बच्चों के लिए मोगली उत्सव, प्रकृति भ्रमण आदि गतिविधियां शामिल हैं। राज्य में लोक जैव विविधता पंजी निर्माण के माध्यम से उपलब्ध जैव विविधता के दस्तावेजीकरण का कार्य किया जा रहा है। पणजी में राज्य में उपस्थित जैव संसाधन, उनके उपयोग, औषधि महत्व, अन्य पारंपरिक ज्ञान की सतपुड़ा महाकौशल से 6 तथा विंध्य से 22 PVO प्राप्त हो चुके हैं। लोक जैव विविधता पंजी चंबल व सतपुड़ा महाकौशल के अन्य 36 गांव में भी यह कार्य चल रहा है। उक्त क्रियाकलापों के अलावा राज्य में जैव विविधता के पार्क बनाने की परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिल चुकी है और इन पार्कों में स्थानीय व विलुप्तप्राय वनस्पतियों व औषधीय पौधों को रोपित किया जाएगा। मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद। राज्य में मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का पंजीकरण वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1873 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया। परिषद का मुख्य दायित्व जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाले उद्योगों की स्थापना करना, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान व शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके अलावा परिषद को जैव प्रौद्योगिकी नीति वर्ष 2003 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अब जानते हैं जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्रों को ही जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, इसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। इन जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य है: पहला, प्रमुख भूदृश्यों की संरक्षण और पौधों के जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना। दूसरा, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान को बनाए रखने वाली आर्थिक और मानव जीवन से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देना। और तीसरा, शिक्षा, सूचना का आदान प्रदान, अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण देना। भारत सरकार द्वारा देश में अब तक जिन 18 संरक्षित जैव मंडलों की स्थापना की गई है, इनमें से 10 अब तक यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। इन 18 संरक्षित जैव मंडलों में 3 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक गैर उपयुक्त संरक्षण क्षेत्र है और यह मध्य भारत के सतपुड़ा रेंज में स्थित है और इस संरक्षण क्षेत्र को 1999 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। यूनेस्को ने 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया था। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों के मध्य स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्र 4926.28 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 3 वन्य संरक्षण इकाइयाँ शामिल हैं। पहला,
बोरी अभ्यारण्य 518.0 वर्ग किलोमीटर। दूसरा पचमढ़ी अभ्यारण्य 461.37 वर्ग किलोमीटर। तीसरा सतपुड़ा नेशनल पार्क 524.37 वर्ग किलोमीटर। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को मुख्य क्षेत्र के रूप में प्राधिकृत और शेष 40,101.91 वर्ग किलोमीटर बोरी और पचमढ़ी अभ्यारण्य सहित शेष क्षेत्र बफर जोन के रूप में कार्य करता है। यह आरक्षित क्षेत्र मुख्य रूप से स्थानीय वन्यजीव के लिए बना हुआ है और यह पश्चिम और पूर्वी भारत के वन्य प्रजातियों के बीच एक महत्वपूर्ण संक्रमण क्षेत्र की तरह कार्य करता है। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें है पहला अचान कमार। अमरकंटक जीव मंडल रिजर्व भारत का एक जीव मंडल रिजर्व है जिसका विस्तार मध्य भारत के 2 राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इसका कुल क्षेत्र 38,03,551 हेक्टेयर है। अचन कुमार छत्तीसगढ़ प्लस अमरकंटक मध्य प्रदेश 2005 में अनूपपुर, डिंडोरी, बिलासपुर व लगभग 3,835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। मध्य प्रदेश का 32% और छत्तीसगढ़ का 68%। तीसरा पन्ना 2011 में पन्ना और छतरपुर 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।